नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कल हमने सुना था कि जंग रुक गई है, शांति हो गई है और सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन आज की तस्वीर एकदम डराने वाली है। सोचिए, 2 हफ्तों के लिए शांति का वादा हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुद ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि फिर से आसमान से बम बरसने लगे। लेबनान के चप्पे चप्पे पर इस समय तबाही का मंजर है। इजराइल ने ऐसा हमला किया है कि 100 से ज्यादा ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर अब बस मलबे का ढेर है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इजराइल के इस हमले में करीब 200 लोगों की जान चली गई है और 1100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शांति का समझौता हुआ था तो ये गोलियां और बम क्यों चल रहे हैं। असल में लेबनान पर हुए इस हमले में ईरान को आग बबूला कर दिया है। ईरान ने कल ही हॉर्मुज का रास्ता खोला था ताकि दुनिया में तेल और व्यापार आराम से चल सके, लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान को दहलाया, ईरान ने तुरंत कह दिया कि अब हॉर्मुज फिर से हम बंद कर रहे हैं। मतलब यह है कि अब समंदर के रास्ते जो जहाज आ जा रहे थे उन पर अब फिर से ताला लग गया है। और जैसे ही ये खबर आई तो इसका सीधा असर आपकी जेब और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है। शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए हैं और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने को तैयार हैं। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला और परमाणु हथियार न बनाने की बात नहीं मानी तो अंजाम अब बहुत बुरा होगा। ट्रंप की बातों में इस बार सीधी धमकी है कि अगर डील टूटी फिर गोलियां चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार खड़ी है, उसे सिर्फ एक आदेश मिलना है। यानी अगर ईरान की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। कल शाम तक लग रहा था कि दुनिया चैन की सांस लेगी। ट्रंप ने जो टाइम दिया था उससे पहले ही सीज फायर की खबरें आ गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो सारी मेहनत पानी में फिरने वाली है। इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है और ईरान अपने गुस्से में, और इन दोनों के बीच फंसा है वो आम आदमी जो बस शांति चाहता है। लेबनान में इस समय अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ धुआं और चीख पुकार मची है। ये जो 14 दिन की मोहलत मिली थी वो अब खतरे में है। अगर ये सीज फायर पूरी तरह टूट गया तो आप समझ लीजिए कि ये जंग सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। ट्रंप की नई धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है। उनका कहना है कि या तो ईरान सुधर जाए या फिर अब हमले झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी जंगी जहाज और सैनिक पहले से ही मुस्तैद हैं और आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि शांति की उम्मीदें अब कांच की तरह टूटती दिख रही हैं। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान को निशाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की सप्लाई लाइन पर ताला जड़ दिया है। और इन सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी है जो इशारा कर रही है कि आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। क्या ये सीज फायर बच पाएगा या फिर से एक बड़ी जंग की शुरुआत होगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है जहां बस एक चिंगारी की देरी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा भारत अपडेट।